Good morning, children. Have a nice day. I am teacher for महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल. आज मैं 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स लूँगी. कल का आज हम कंटिन्यू करेंगे. कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली. आपको ब्यूटीफुल जाली दिख रही है यहाँ पे दूसरी. नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ऑन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉ बिलो. आपको ये जो वॉल खाली दिख रही है ये वाली, इसको आपको जाली पैटर्न करना है. आपको एक छोड़ के एक, जैसा भी ये पैटर्न दिख रहा है इसके हिसाब से या इसके हिसाब से आपको इसमें पैटर्न करने, कलर करने हैं जाली वाले. एक मतलब जाली दिखनी चाहिए, इस टाइप की जाली आपको इधर बनानी है. ये आपका होमवर्क है HW बुक्स में. कैन यू सी द विंडोज़ झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल. आपको ये झरोका दिख रहा है स्कूल में, इसको झरोका कहते हैं, जिससे हम झांक सके. इसको झरोका, विंडो होती है जिसको हम झांक सकते हैं, पर झरोका बहुत सुंदर लगते हैं. नाउ द ड्रॉ सम झरोका पैटर्न ऑन द वॉल हेयर यू कैन शेड इट ब्लैक. आपको ये भी होमवर्क है, आपको इस टाइप का झरोका बनाना है. मैंने थोड़ा आधा बना दिया, आपको इसको फुल कवर करना है. ओके, नेक्स्ट पेज. दिस जाली इज़ फ्रॉम ए लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला. केरला की लाइब्रेरी है, वहाँ की ये जालियाँ हैं. आपको दिख रही हैं जालियाँ, जाली पैटर्न्स बहुत सुंदर है. सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज़ यूज टू मेक ए ट्राइंगल इन द वॉल. इसके जो वॉल में ट्राइंगल शेप दिया हुआ दिख रहा है, ट्राइंगल शेप, ये ट्राइंगल. ओके, इस जाली में ट्राइंगल शेप दिया हुआ है. हैव यू सी ब्रिक एट लुक लाइक ट्राइंगल. क्या आपने ऐसा ट्राइंगल आपने कभी देखा है? यस, तो देखा है ना, खेतों में जो वो पेड़ के पीछे ऐसे ट्राइंगल बने होते हैं, देखो, देखा है ना. तो यस, लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो. ये जो ईंटें दिख रही हैं ना अराउंड द, आपने देखी होंगी. डू यू सी द आर्क इन द फोटो. आर्च, आपने ये इसको आर्क बोलते हैं. देखा है आर्क? देखा ही होगा. इस नहीं देखा तो इस पिक्चर पे देख लीजिए, आर्क बना हुआ है. दिस इज़ फ्रॉम ए स्कूल इन फैज़ाबाद. फैज़ाबाद में स्कूल है, वहाँ पे ये आर्क बना हुआ है. फाइंड आउट. लुक फ्रॉम द अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम. आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है. सेकेंड पेज. हैव यू सी आर्चेस इन ए ब्रिज. आपने ब्रिज के नीचे से कभी गए हो? वहाँ पे आर्चेस दिखते हैं, देखो, आर्चेस दिखते हैं ब्रिज में, उनके नीचे ये बने होते. तो यस. सेकेंड, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च. तो आई हैव सीन ए आर्च इन माई आंटीज होम. आपने अपने आंटी के घर में आर्च देखे हैं, आर्च. ओके, ए स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फॉर्म ओरछा. सी हाउ आर्च इन मेड. इट हैज़ ए नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब. द आर्च विद वैली. ये बहुत सुंदर है. ओरछा का एक मंदिर है, उसमें लिखा घूंघट वाली मेहराब. उसमें ये आर्च की डिज़ाइन दिख रही है, डिज़ाइन बना के आर्च बनाया हुआ है. Isn't the jali from the window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen the bricks around? तो yes. क्या आपको इसमें थिक ब्रिक दिख रही है? तो थिक ब्यूटीफुल विंडो दिख रही है, ये वाली ब्यूटीफुल विंडो. तो यस, यहाँ पे आपका आंसर होगा यस. इट मेड ब्रिक्स. यू हैव सीन ब्रिक लुक अराउंड. कितनी ब्रिक्स का बना होगा? तो बहुत सारे. सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज. Jamal and Kalu, the mission of Jagriti school, said at their
Grandfather used many different kind of bricks. Some of these are shown in this photo. जमाल और कालू थे जागृति स्कूल में, जो अब पहले पढ़ चुके हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब दादा, उन्होंने अलग अलग प्रकार की ब्रिक्स, ईंटों का यूज़ किया हुआ है। आपको ये फ़ोटो में दिख रही है, उनके दादा ने इन सारी ईंटों का यूज़ किया हुआ है काम करने में। Which of these brick have curved edge? Curved edge मतलब आपको कौन सी ईंट है जो कर्वेड दिख रही है? कर्वेड मतलब जिनका कोई कर्व नहीं होता, एज नहीं होता। कर्वेड मतलब ऐसे नहीं होती। तो कौन सी है? ए और बी। ए और बी दिख रहा है ना आपको? इसका आंसर आएगा ए एंड बी। हाउ मैनी फेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो लॉन्गेस्ट ब्रिक के कितने फेस दिख रहे हैं? सबसे लॉन्ग वाली कौन सी है? एच। उसके कौन से फेस दिख रहे हैं? 1 और 2, 2 फेसेस। इज देयर मैनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? किसी ब्रिक्स के ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं? तो नो, 6 से ज़्यादा नहीं होते, 6 ही होते फेसेस। Find out the size of a bricks. Have you seen bricks of different sizes? आपको अलग अलग साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की आपने ब्रिक्स देखी हैं? ब्रिक्स माने ईंटें देखी हैं अलग अलग साइज़ की, छोटी बड़ी? यस। देखिए, टेक 1 ब्रिक एंड मेज़र इट। कभी आपने उसको मेज़र किया है? हाउ लॉन्ग इट, सबसे लंबी कितनी है? तो मैंने 22 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है। हाउ विड इट इज़, कितने चौड़ाई उसकी कितनी? तो 11 सेंटीमीटर। हाउ हाइट इज़, कितनी लंबी है? तो 6 सेंटीमीटर, 6 हाइट है उसकी। मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in line? मुनिया को 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है, ब्रिक्स की दीवार बनानी है। तो उसमें कितनी ईंटें जाएंगी? तो 4 ब्रिक्स। 1 मीटर में तो 4 ईंटें ही जाएंगी। 4 ब्रिक्स। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड शाहिवा live near a kiln where bricks are made. Can you guess how high is the chimney here? It is about 5 meter, about 15 meter, about 50 meter. क्या आपने कभी चिमनी देखी है? ईंटों की जो जहाँ ईंट बनती है उसमें इतनी मोटी मोटी चिमनियाँ, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 15 मीटर या 50 मीटर? तो आई थिंक 50 मीटर, बहुत लंबी होती हैं वो, 50 मीटर। इसका आंसर है 50 मीटर। Ganesh and Sahiva love to look at the pattern of brick in the long lines kept out the dry. They also watch how bricks are made. How here the 4 picture from the bricks kiln. This picture are jumble up. Look at them carefully. आपको जंबल करना है, इसको अरेंज करना है कि पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा इसमें। तो राइट द करेक्ट ऑर्डर, आपको इस करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले अपन अगर ईंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ईंट के लिए मिट्टी लाते हैं। सबसे पहले मिट्टी लाते हैं, तो सी। उसके बाद ईंट सांचे में डालते हैं मिट्टी, सेकंड आएगा डी। उस सांचे में डालने के बाद उसको पकाते हैं, बी। और फिर तैयार होती हैं ईंटें, ए। ओके, सबसे आंसर आएगा पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। ओके, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर और डिस्कस एट द ग्रुप। अपने पिक्चर डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड से कि कैसे ईंट बनती है। नेक्स्ट पेज। Have you seen a brick kiln? Do you try to guesses of
guess the number of brick kept there. There are many bricks. Kelin in India, thousand and them. Kelin मतलब जो केलिन क्या होता है कि एक जहाँ ईंटें बनती हैं, बहुत सारी ईंटें बनती हैं ना, जो ईंटों की भट्टियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। तो उधर कितनी, इंडिया में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो 1000 डैम, 1000 से ज़्यादा, हज़ारों की संख्या में एक बनती होंगी। मोर देन 100,000, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 100,000 मतलब बहुत ज़्यादा। कैन यू इमेज हाउ बिग दिस नंबर इट इज़? क्या आप इसको, ये नंबर को इमेज कर सकते हो? दिस नंबर आल्सो इज़ 1 लाख। 100,000 मतलब 1 लाख होता है। 1 लाख को कैसे लिखेंगे? 100 000 मतलब एक के बाद 5 जीरो लगा दिए। 1 2 3 4 5। कैन यू ट्राई टू राइट इट? आप इसको लिख सकते हो? तो यस, लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 0 0 3 0, 1 लाख। आस्क यू फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड टू ऑफ ए लाख। अपने फ्रेंड से ही पूछ सकते हो। फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटो एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स कैरी बाय द ट्रक। एक ट्रक, आपको एक ट्रक दिख रहा है, उस पर कितनी ईंटें भरी जा सकती हैं? तो 10,000 ब्रिक्स, एक ट्रक में 10,000 ब्रिक्स भर देते हैं। एक ट्रक आराम से 10,000 से ज़्यादा ईंटें ले जा सकता है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। तो ये 1 ट्रक में मेंटल मैथ्स, भजन बाय ब्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन है थोड़े। भजन went to buy bricks. The price was given from 1,000 bricks. The price were also different for different types of bricks. Old मतलब यहाँ पे भजन ईंटें खरीदने गया, उसको डिफरेंट टाइप्स की ईंटों के लिए, अलग अलग प्रकार की ईंटों के लिए अलग अलग प्राइस देना पड़ रहा है। अगर आप ओल्ड ब्रिक्स लेंगे तो 1200 रुपये 1000 ब्रिक की। न्यू ब्रिक्स लेंगे ईटापुर से तो 1800 1000 ब्रिक की। न्यू ब्रिक ऑफ विक्राबाद की तो 2000 फ्रॉम 1000 ब्रिक्स, 2000 देना पड़ेगा 1000 ब्रिक्स का। तो भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स ब्रिकाबाद। ही वॉट 3000 ब्रिक्स। हाउ मैनी डिड यू पे? देखो उसने डिसाइड किया कि ब्रिकाबाद का हम ईंट लेंगे, ब्रिकाबाद की। तो ब्रिकाबाद की एक 1000 की कीमत है 2000, तो 3000 की कितनी कीमत होगी? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 6000 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, 6000 रुपये। 1000 की कीमत है 2000, तो 3000 की कितनी कीमत होगी? तो मल्टीप्लाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर उसको 500 लेनी हो तो मतलब 1000 की कीमत है 1200, तो उसकी आधी એટલે 500, तो आधी એટલે हाफ करेंगे। उसको हाफ करने के लिए क्या होगा? 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 600 रुपीज़ आ जाएगा। आंसर इज 600 रुपीज़।